यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर बीपीएससी का जो हम लोग पेपर देख रहे हैं, यहाँ पर फुल लेंथ पेपर यहाँ पर है, ठीक है, और ये 20वां नंबर पेपर है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग ने यहाँ पर किया हुआ है 17 करीब यहाँ पर 16-17 पेपर करा हुआ है ना, या 18 जो भी किया हुआ है, इसमें से 1-2 पेपर बीच में मिस है ना। अभी जैसे मेरे को मिलता है, जैसे कि 19वां नंबर पेपर अभी मुझे नहीं मिला है, ठीक है। और भी यहाँ पर जो अभी पेपर आगे के हैं जो मिलेंगे वो मैं आपको यहाँ से सीरियल से कराता जाऊंगा पूरा, ठीक है। जो भी यहाँ पर होते जा रहे हैं वो आप यहाँ से क्वेश्चन करते जाओ इसके। और फुल लेंथ पेपर में क्या है कि देखो, फुल लेंथ पेपर आप कोई से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 20वां है ना, उसके बाद आप 17 कर सकते हो, 14 कर सकते हो, तो ऐसे करके कोई भी फुल लेंथ कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस पूरा फुल होता है, उसके हिसाब से कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको मिलता जा रहा है वो मैं आपको यहाँ से कराता जा रहा हूँ। अभी आते हैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कल हम लोगों ने केजीएस का पेपर किया था, ठीक है, वही फुल लेंथ पेपर था, और ये खत्म होने के बाद हम लोग करेंगे अब अगला जो आस्था यस का जो काफी अच्छा क्वेश्चन होता है उसका भी क्वेश्चन पेपर हम लोग करेंगे फुल। आते पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है हरित हाइड्रोजन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में विचार करना है। साइट योजना के संबंध में कौन सा सही है? पहला, ये हाइड्रोजन उत्पादन में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण हेतु जो वित्तीय प्रोत्साहन है उसको प्रदान करती है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, ये योजना औद्योगिक अंगीकरण को प्रोत्साहन करने हेतु हरित हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान करती है। सेकंड भी बात करेक्ट होगी। और इस योजना का कुल जो परिव्यय है वो 17,000 करोड़ यहाँ पर उससे अधिक होगा, जिसे 5 वर्षों में वितरित किया जाना है। ये भी पॉइंट याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि करीब 6 वर्षों के लिए या 8 वर्षों के लिए। ध्यान रखना है 5 वर्षों के लिए 17,000 करोड़ यहाँ पर से अधिक को लेकर के इसमें परिव्यय किया जाएगा, ठीक है, ताकि भारतवर्ष में 2030 तक 5 MMT मतलब मिलियन मेट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त किया जा सके। दोनों सही आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा मिशन दृष्टि के बारे में क्या है? ये क्या है? ये भारत का पहला निजी उपग्रह मिशन है जिसमें ऑप्टोसार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था, और जो ऑप्टिकल तथा रडार सेंसरों को एकीकरण करता है। दूसरे का पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ये उपग्रह उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग प्रदान करने के लिए अभिकल्पित है तथा इसे इसरो के PSLV रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाना निर्धारित होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसरो नहीं होगा, इसमें SpaceX Falcon 9 तो यहाँ पर जो होगा ये उपग्रह उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया और इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाना निर्धारित नहीं है इसके लिए, ठीक है। इसके स्थान पर गैलेक्स आई इस मिशन को SpaceX Falcon 9 के माध्यम से प्रक्षेपित की जाएगी और उसकी साझेदारी से बनाया जा रहा है। आंसर क्या होगा? सिर्फ 1 करेक्ट है, सही पूछा है, दूसरे का है। क्वेश्चन 3 है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? सूची चर्चा में स्थान थे और यहाँ पर जो देश था वो। पहली बात है, पहला बोला तीसरे में कि अवधिवक्का क्या होगा? ये आपका हो जाएगा यूक्रेन, करेक्ट है। रफाह क्या होगा? रफाह आपका हो जाएगा सऊदी अरब, नहीं है, क्या होगा? रफा आपका गाजा पट्टी का एक शहर है जो मिस्र की सीमा पर स्थित है, सऊदी अरब नहीं। तीसरा है पोर्ट सूडान में, करेक्ट है। लाल सागर पर स्थित सूडान का प्रमुख सामरिक बंदरगाह जो अंतर संघर्ष के लिए निकासी प्रयासों को लेकर व्यापार के लिए जाना जाता है। स्टेपानाकर्ट अजरबैजान, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1, 3, 4 सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसकी यूएनएससी की 1267वीं प्रतिबंधित समिति के संबंध में विचार करना है। यह आतंकवाद से संबंधित प्रतिबंधों से संबंधित है। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन कार्य करती है, ये भी बात यहाँ से क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। गलत है। पहली बात क्या होगी? पहली बात सही थी, दूसरी बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि ये समिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधीन कार्य नहीं करती है, मतलब ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधीन काम करती है ना कि महासभा के अंतर्गत। महासभा नहीं आएगा, क्या आएगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आएगा। और यह समिति संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध, हथियार प्रतिबंध पर लागू करेगी और भारत इस मंच पर सीमा पर आतंकवाद से संबंधित मुद्दे को उजागर करता रहा है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 5वें में आंसर हो जाएगा, एक तो G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करते हैं। दूसरा, भारत G4 का सदस्य है। तीसरा, ब्राजील जो है
G4 का सदस्य नहीं है। तीसरा क्या होगा? तीसरा आंसर इसका गलत है, क्योंकि ब्राजील G4 का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, करेक्ट आंसर पांचवें का क्या होगा? पांचवें का हो जाएगा ए करेक्ट है, एक और दो। हाँ? आगे क्वेश्चन आते, क्वेश्चन नंबर 6 बोला इंडो पैकॉम के बारे में विचार करना है। यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड को संदर्भित करता है। छठे का पहला स्टेटमेंट सही है। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य अभियानों के लिए उत्तरदायी है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, और इसका मुख्यालय हवाई में होगा। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र वर्तमान में वैश्विक भू राजनीतिक रणनीति का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 और 2, छठे का सी। क्वेश्चन 7 है राष्ट्रीय औषधि पदक बोर्ड के बारे में। ये आयुष मंत्रालय के अधीन काम करता है। सातवें का पहला करेक्ट है। ये बोला ये है औषधि पौधों के संरक्षण संवर्धन को भी प्रोत्साहन करेगा। सेकंड भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। और इनका संरक्षण जैव विविधता तथा पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 1 और 2 सी। क्वेश्चन 8 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? बताना है। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। आठवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। क्वाड एक सैन्य गठबंधन है। गलत है, क्योंकि क्वाड एक औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि एक सामरिक और कूटनीतिक समूह है। क्वाड हिंद महासागर हिंद प्रशांत सहयोग से केंद्रित होगा। करेक्ट है। आंसर क्या है? 1 और 3 सही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्वाड का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 9 है हरित जलवायु कोष GCF के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना कानकुन समझौते के तहत की गई थी। पहला क्या होगा? 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये UNFCCC की वित्तीय तंत्र की परिचालन इकाई के रूप में काम करेगा। 9वें का दूसरा क्या होगा? दूसरा भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से जाएगा आपका 1 और 2 सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थलों में से सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों तरह के धरोहर शामिल हो सकते हैं। 10वें का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 10वें का पहला सही है। सेकंड है, सेकंड बोला है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सांस्कृतिक धरोहर में त्योहार और वार्षिक जो परंपराएं होती हैं वो शामिल होती हैं। ये भी करेक्ट है। तीसरा है यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा में है। गलत है, क्योंकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है, ना कि जिनेवा में। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 11 है अंतरिक्ष यान मिशन जो है संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण अप्रैल 2026 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किन निकायों को संयुक्त रूप से इस सम्मेलन में आयोजित किया गया था? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट है, जिसमें से आपका आएगा एक तो कौन सा? एक तो आएगा आपको यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा। चौथी बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रक्षा अनुसंधान जो है विकास संगठन, इसमें DRDO नहीं होगा, बाकी आपका 3 होगा ये। ठीक है, याद रखना है। 11 का बी करेक्ट है, क्योंकि इस संस्करण के लिए रक्षा अनुसंधान DRDO तो कोई यहाँ पर सहयोगी नहीं शामिल है। 1 2 3 बी करेक्ट है। क्वेश्चन 12 भारतीय महासागर सम्मेलन IOC के संबंध में 2026 के बारे में विचार करना है। कौन सा सही होगा? भारतीय महासागर सम्मेलन का 9वां संस्करण मॉरिशस में आयोजित किया गया था, जिसका आधिकारिक विषय था हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन। पहली बात करेक्ट है। यह सम्मेलन एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता था। यह आयोजित किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड गलत है, क्योंकि इस सम्मेलन का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा नहीं, बल्कि इंडिया फाउंडेशन द्वारा मॉरिशस सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से किया गया है। सेकंड गलत है, फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन 13 है निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में एथलीटों की प्रतिभा की पहचान और चोट के जोखिम को आकलन के लिए जैव प्रौद्योगिकी लाभ उठाने हेतु स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया गया है? आंसर क्या होगा? ये किया गया है गुजरात। इसका 13 का सही आंसर होगा।
ये स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम गुजरात राज्य द्वारा आरंभ किया जाता है और ये गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर और गुजरात स्पोर्ट्स अथॉरिटी सहयोग से लागू किया जा रहा है, ताकि प्रारंभिक प्रतिभा पहचान और भविष्य में होने वाले वैश्विक आयोजन को कॉमनवेल्थ गेम जैसे व्यक्तिगत प्रशिक्षण तैयार किया जा सके। 13 का बी करेक्ट है। 14 आते हैं, भारत की पहली ओपन क्वांटम कंप्यूटिंग फैसिलिटी के बारे में बताना किस नगर में, ये किस नगरों को लेकर के यहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा आपका सही, क्या सही होगा सोचो। सही आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये अमरावती इसका आंसर होगा। क्या होगा, अमरावती यहाँ से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी। क्वेश्चन 15 आते हैं 15 नंबर। बोला है कि हाल ही में समाचारों में रहे पीटर मैग्यार किस देश के प्रधानमंत्री बने। पीटर मैग्यार किस देश के प्रधानमंत्री बने, आंसर क्या होगा, ये बने 15 का सही आंसर हो जाएगा बी हंगरी के। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 16 नंबर। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA के संबंध में विचार करना है। FNTA संविधान के अनुच्छेद 371 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करता है। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, इस विशेष स्वशासी प्राधिकरण की मांग राज्य के 6 पूर्वी जिलों को शामिल करती है और इसका नेतृत्व ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें 16 का 1 और 2 सही है। क्वेश्चन 17 है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 9वें प्रमुख यहाँ पर सम्मेलन के दौरान किस देश ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की आधिकारिक अध्यक्षता ग्रहण की है। 17 का आंसर क्या होगा, भारत इसका सही आंसर है। ठीक है, और भारतीय नौसेना ने रॉयल थाई नौसेना से हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता ग्रहण कर ली, जिससे 16 वर्षों के अंतराल बाद भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को पुनर्वासी हुई है और इसमें भारत ने वर्ष 2008 और 2010 में इसकी अध्यक्षता संभाली थी। ठीक है, करीब यहाँ पर 18 साल पहले है ना। आगे आते क्वेश्चन 18 नंबर है। 18 नंबर है, कार्बन कैप्चर के बारे में विचार करना है। CCUS में बड़े औद्योगिक स्रोतों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले अलग करना शामिल होता है। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड है, अधिग्रहित CO2 को सीधे संसाधित करके सीमेंट, सिंथेटिक ईंधन और विशेष पॉलीमर जैसे औद्योगिक पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है। सेकंड बात क्या है, ये भी करेक्ट है। तीसरा, वैश्विक कार्बन लेखांकन नियम के तहत भूमिगत भूकंपी जोखिम के कारण लवणीय जलभृत जो होते हैं उसमें CO2 का गहन भूवैज्ञानिक भंडारण पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। तीसरा गलत है, सिर्फ 1 2 करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 इसमें सही आंसर है 18 का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 का आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 ए नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन 19, कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 के बारे में। यह नीति आयोग तथा उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ की गई वार्षिक नैदानिक रिपोर्ट है। 19 पहला स्टेटमेंट गलत। इसने मानव संसाधन, लैंगिक विविधता, कार्यभार संरचना तथा बजट के इन 5 विषय के अंतर्गत 11 संकेतों का मूल्यांकन किया है। सेकंड बात क्या होगी, 19 का सेकंड स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। ओनली 2 सही आंसर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं 20 नंबर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण सुदर्शन के बारे में विचार करना है, कौन सा कथन सही होगा, देखते हैं। पहली बात है, ये एक जनरेटिव AI इंजन है जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्राचीन संस्कृत ताड़पत्र पांडुलिपि का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में करने के लिए प्रारंभ किया गया था। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सुदर्शन एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी उपकरण है जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी जोड़ा जैसे वित्तीय नियामक द्वारा तैनात किया गया था, ताकि सोशल मीडिया चैनलों पर अपंजीकृत इन्फ्लुएंसर्स को वित्तीय प्रभाव द्वारा की जाने वाली अवैध बाजार हेरफेर गतिविधियों की निगरानी ट्रैकिंग की जा सके। 20 का क्या होगा, पहला गलत है। सेकंड यहाँ से, यह प्रणाली एक डीप न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है जो धूमिल हो चुकी लिपियों को 90% से अधिक सटीकता के साथ पुनर्निर्माण करने में सक्षम होगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड ये भी गलत है।
चूंकि यहाँ पर प्राथमिक बाजार की निगरानी करना, इसलिए ये ऐतिहासिक पांडुलिपि की व्याख्या करने के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर स्टॉक टिप पैटर्न पंप एंड डंप वाक्यांश को दबाव को पता लगाने के लिए और प्राकृतिक भाषा प्रशंसन को उपयोग करेगा। दोनों गलत है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है, कोई सही नहीं है। 21 नंबर है 21। एआई मॉडल हनुमान क्या है? ये एक बहुसंस्थागत परियोजना है जिसका उद्देश्य अनुकूलित ओपन सोर्स बहुभाषी इंडिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में समुच्चय विकसित एवं प्रक्षेपित करना होगा। पहली बात। 21वें का पहला करेक्ट है। यह परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के नेतृत्व में तथा घरेलू प्रौद्योगिकी जो कंपनी है उसके सहयोग से गठित एक संयुक्त संघ की विकसित की जा सकती है, संयुक्त संघ द्वारा विकसित की जा सकती है। ये भी करेक्ट है। यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से बैंकिंग अनुवादों पर केंद्रित होगा और स्वास्थ्य और शासन के संबंधी इनपुट संसाधित नहीं कर सकता है। ये गलत है क्योंकि एआई मॉडल जो एआई हनुमान मॉडल है इसको बहुआयामी विभिन्न क्षेत्रों में अनुरूप अनुकूलित और अभिकल्पित किया गया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य निदान, क्षेत्रीय शासन पोर्टल और कृषि परामर्श पर विकसित किए जाएंगे, ना कि केवल बैंकिंग। 1-2 करेक्ट है। आंसर 21 का है। क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से शांति अधिनियम 2025 का पूर्ण रूप क्या है? शांति अधिनियम का पूर्ण रूप क्या होगा? यह पूर्ण रूप है भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणी दोहन और अभिवर्धन अधिनियम। 22 बी करेक्ट आंसर। 23 आते हैं 23। विश्व की पहली व्हील चेयर उपभोक्ता या उपभोक्ता कौन है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की? 23 का आंसर हो जाएगा माइकेला बेथॉस। इसका आंसर होगा माइकेला बेथॉस अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी है। उन्होंने ब्लू ओरिजिन के एक उपकक्षीय मिशन की उड़ान भरी है जिसे क्या टेक्सास ने लॉन्च किया गया था जिसमें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से करेक्ट होगा जो ये हो जाएगा 23 का एक करेक्ट है। 24 नंबर है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 बोला है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में परिष्कार का 30वां सम्मेलन 2025 में ब्राजील के किस शहर में आयोजित किया गया था? 24 का आंसर हो जाएगा बेलेम में। 25 नंबर है तारीख और यहाँ पर इसका कौन सा दिवस मैच कर रहा है बताना है। पहली बात है, पहले यहाँ से 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस और 23 दिसंबर किसान दिवस। ठीक है, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी जयंती पर मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? 25 का करेक्ट आंसर ये करेक्ट है। क्वेश्चन 26 नंबर, जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण शासन के अपने कार्य के लिए यूएनईपी का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसने जीता है? 26वें का सही आंसर हो जाएगा ये जीता है सुप्रिया साहू। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 27 ओमान के संबंध में विचार करना है। ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप हॉर्मुज जलसमुद्र के किनारे स्थित है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। दूसरा, ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर है जिसे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है। 27 का सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि पीएम मोदी को इथियोपिया के ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया और कुवैत के ऑर्डर ऑफ मुबारक अली कबीर को सम्मानित किया गया है। सेकंड गलत होगा। 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 सही है। क्वेश्चन 27 है 27, 27 तो हो गया ना, 28 है 28। लंबी दूरी का गाइडेंस रॉकेट पिनाक मिसाइल के बारे में विचार करना है। किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? 28 का आंसर हो जाएगा ये विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ। सही आंसर है। ठीक है, इसमें से पिनाक मार्क 1 ये प्रारंभिक संस्करण की मारक क्षमता 40 किलोमीटर है और पिनाक अगर मार्क 2 की बात करेंगे तो ये करीब जो मारक क्षमता है 70 से 80 किलोमीटर, जिसे 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखना है। 29 आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश से संबंधित है? इनका संबंध किस देश से है? 29 का बी पुर्तगाल। ठीक है, वे पुर्तगाल नागरिक हैं और 2017 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें पहली बार 2016 में निर्वाचित किया गया था और वर्तमान में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 5 वर्षीय कार्यकाल 2022 से 26 तक है, जो इस बार चेंज होगा, है ना। 29 का आंसर क्या है? बी करेक्ट है।
30 नंबर 30 विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के बारे में विचार करना है। भारत में शीर्ष 10% आय अर्जन करने वाले लोग राष्ट्रीय आय के आधे से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। 30 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकंड, ये रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। सेकंड गलत है, क्योंकि रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर इसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब WIL उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो थॉमस पिकेटी के अर्थशास्त्रियों से जुड़ी एक शोध है। करेक्ट आंसर है, करेक्ट है। 31 31 नंबर, फुलवरिया अभिलेख का निर्माण किसको द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था प्रताप धवलदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर है 31 का। ठीक है, 32 नंबर आते हैं। 32 नंबर, 32 बोल रहा है बिहार में मंदार पर्वत किसके संबंधित है? किससे संबंधित होगी? आंसर 32 का हो जाएगा, ये संबंधित है महाभारत के। इसका उल्लेख समुद्र मंथन के दौरान मथनी के रूप में प्रयुक्त पर्वत के रूप में किया गया था। 32 का ए करेक्ट है। 33 आते हैं। 33 बोले कि बिहार का आलू सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर 33 का हो जाएगा, ये है कौन सा? नालंदा इसका सही आंसर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में स्थित है? यह है करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा, पटना। 35 है, निम्नलिखित में से किसे बिहार की बूढ़ी गंडक नदी के रूप में सबसे बड़ी सहायक नदी मानते हैं? आंसर 35 का हो जाएगा, किसे मानते हैं? मसान को मानते हैं। ठीक है, बलान होगा क्या इसका आंसर? बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के भिशंबरपुर से निकट होता है। बलान नदी को बूढ़ी गंडक की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी में से मानते हैं। बूढ़ी गंडक नदी सबसे बड़ी पूछा है। सबसे बड़ी पूछा है तो मसान हो गई। अगर पूछता सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है तो बलान होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 36 वर्तमान बिहार में कितनी नगर पंचायतें हैं? 36 का आंसर हो जाएगा 157 है। क्वेश्चन 37 ISFR 2023 के अनुसार बिहार में खुले वन का क्षेत्र दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में होगा? आंसर हो जाएगा रोहतास, करेक्ट आंसर है। ठीक है, गया जिला राज्य में दूसरे स्थान पर आएगा, जबकि इस श्रेणी में रोहतास तीसरे स्थान पर है। अच्छा, 23 में ISFR 23 के अनुसार बिहार में खुले वन क्षेत्र का दूसरा सर्वाधिक योगदान। खुले वन क्षेत्र में गया जिला है, दूसरे स्थान पर आएगा, है ना? दूसरा स्थान गया होना चाहिए इसका। ठीक है, देखो दूसरा स्थान इससे गया होगा, राइट, और इस श्रेणी में तीसरी स्थान रोहतास का है, ये याद रखना है। और सर्वाधिक किसका है? कैमूर का। कैमूर पहला हो गया। ठीक है, गया दूसरा, रोहतास तीसरा। ठीक है, याद रखना है। 37 का आंसर क्या होगा? कौन सा पूछा है? दूसरा पूछा है, तो आंसर आपका गया हो जाएगा। ये नंबर यहाँ से थोड़ा मिस्टेक दे रखा है, तो गया कैसे होगा इसका आंसर। 38 नंबर 38 बिहार का राजकीय फल कौन सा है? 38 का आंसर हो जाएगा आम, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आम की खेती बिहार के अनेक क्षेत्रों में किसानों की आजीविका है, जो उसके आदान प्रदान करने को लेकर इसकी कृषि के संस्कृति को लेकर बताती है। 39 नंबर है बिहार के राजनीतिक इतिहास के बाबूजी नाम से लोकप्रिय कौन था? 39 का आंसर हो जाएगा, ये लोकप्रिय था जगजीवन राम सिंह से, सही आंसर है। उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया था और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक महत्वपूर्ण विभागों को दायित्व संभाला था। 40 नंबर है अकबर के शासनकाल में किस शासक ने रोहतास को राजधानी बनाया? 40 का आंसर हो जाएगा राजा मानसिंह, इसका सही आंसर होगा। उन्होंने क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए किले की सामरिक स्थिति को उपयोग किया और इसके पर्यवेक्षण में इस किले का व्यापक रूप से पुनरुद्धार भी किया था। ठीक है, 40 बनाते हैं। गिनी गुणांक क्या है? कौन सा सही है? गिनी गुणांक आय संपत्ति की असमानता का एक मापक होता है। समानता या असमानता? असमानता का, पहली बात करेक्ट है। सेकंड है शून्य का मान पूर्ण समानता को दर्शाता है, ये भी करेक्ट है कि 0 का मान होता है जो पूर्ण समानता दिखाएगा, और जो 1 है ये पूर्ण असमानता को दिखाएगा, ऐसे करके लिख सकते हो। करेक्ट आंसर 41 का सी, दोनों सी है। 42 आते हैं 42 नंबर। निम्नलिखित में से आर्थिक जो योजनाएं उसके प्रस्तावों के बारे में कौन सा सम्मिलित है? यह जो सम्मिलित हो जाएगा 42 में, ये हो जाएगा एक तो बॉम्बे प्लान, GRD टाटा और GD बिरला,
पीपल्स प्लान एम एन रॉय, लेकिन गांधीवादी योजना जयप्रकाश नारायण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि गांधीवादी योजना जो है ये गलत हो जाएगा। और अगला है सर्वोदय योजना, ये भी गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर 42 का ए करेक्ट है। 43 आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता भारत एराइस एएनआईसी कार्यक्रम के बारे में बढ़ावा देने के लिए मतलब आत्मनिर्भर जो भारत है, इसमें कार्यक्रम में मुख्य रूप से बढ़ावा देता है किसको? ये बढ़ावा देता है जो स्टार्टअप्स और लघु मध्यम से जो उद्यम है उसके अनुसंधान और नवाचार को। 43 का सी करेक्ट हो जाएगा। 44 है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के कल्याण के संबंध में विचार करना सही कौन सा है? ये बोला है कि जीडीपी में वृद्धि से आय का समान वितरण होता है। सेकंड है जीडीपी से वृद्धि में सतत विकास सुनिश्चित करता है। दोनों बातें क्या होंगी? देखो दोनों बातें जो 44 है इसका ये गलत है। गलत है, दोनों गलत हैं, क्योंकि किसी देश का सकल उत्पाद उच्च हो सकता है लेकिन साथ ही उच्च करीबी और उच्च आय समान दिखा सकती है। सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकरण के कारण जीडीपी में हुई वृद्धि हो सकती है लेकिन इसमें प्रदूषण वनों की कटाई संसाधनों में कमी को ध्यान नहीं रखा जाता है। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? 44 का डी। 45 नंबर है इनमें से कौन सा विस्तारवादी राजकोषीय नीति का साधन है? विस्तारवादी राजकोषीय नीति का साधन है। आंसर हो जाएगा आंसर आपका एक तो निगम कर की दरों में कमी और एक हो जाएगा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का विस्तार। 1 और 3 45 का सही आंसर है। 46 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से अधिरोपण भारत में केवल प्रत्यक्ष कर श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? आंसर क्या होगा 46 का? 46 का हो जाएगा सॉरी 46 का आंसर हो जाएगा जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा? करेक्ट है। देखो पहली बात यहाँ से सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अधिरोपण भारत में केवल प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएगा, वर्गीकरण करेगा और निगम कर भी इसके अंतर्गत होगा और प्रतिभूति लेन देन जो सेबी होता है उसके द्वारा भी यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर एकीकृत वस्तु सेवा कर जीएसटी जो है, जीएसटी मतलब होता है एकीकृत मतलब क्या होता है? संयुक्त, है ना? तो यहाँ पर आईजीएसटी जो होता है एक अप्रत्यक्ष कर है, इस वजह से इसमें नहीं होगा। ये 3 करेक्ट है 1 2 3। 47 नंबर है 47 नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। देखते हैं पहली बात, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से आशय कि किसी विदेशी इकाई द्वारा किसी अन्य देश की उत्पादक परिसंपत्ति या व्यवसायिक परिचालन में किया गया निवेश होता है। 47 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सही है। सेकंड, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पूंजी निर्माण और प्रौद्योगिकी अंतरण में योगदान देता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड करेक्ट है। पहली बात गलत थी, नहीं पहली गलत नहीं थी, पहली बात सही है, दूसरा गलत होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में आशय किसी विदेशी जो इकाई होती है उसके द्वारा किसी अन्य देश की जो उत्पादक परिसंपत्ति होती है उसके व्यवसायिक परिचालन में किया गया निवेश होता है। ये बात इसका क्या होगा? गलत है, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो जो होता है इससे आशय विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स तथा म्यूचुअल फंड जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों के बिना प्रबंधन नियंत्रण किए गए निवेश से होता है। ये गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पूंजी निर्माण और प्रौद्योगिकी अंतरण में योगदान करता है। ये करेक्ट है। आंसर सिर्फ आर करेक्ट है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 48 का आंसर हो जाएगा ये स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर बी 1 जनवरी 1995। क्वेश्चन नंबर 49 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इसका मुख्यालय कहाँ है? पहली बात है दक्षिण एशियाई संगठन सहयोग, ये क्या होगा? ये इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में। आगे विश्व बैंक का किधर हो जाएगा? मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए। आगे विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ जिसको बोलते हैं, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, और हाँ एशियाई विकास बैंक फिलीपींस मनीला। करेक्ट आंसर 49 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन 50 है निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड की भूमिका का सही वर्णन करता है? करेक्ट आंसर 50 का हो जाएगा, सही वर्णन करता है। ये ग्रामीण ऋण संस्थाओं को पुनर्वितरण प्रदान करता है तथा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी का पर्यवेक्षण करता है। बी क्या होगा? 50 का सही आंसर है। 51 है इनमें से कौन सी सेवा एकीकृत बाल विकास
जो सेवा है उसी कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है। 51 का आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ICDS है, मतलब कहने का एकीकृत बाल विकास सेवा जो होती है, इसके अंतर्गत यहाँ पर कुल 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर क्या होती हैं, सेवाएं होती हैं। एक तो पहला हो जाएगा आपका क्या, पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, ठीक है, और रेफरल सेवाएं कुछ होती हैं यहाँ पर, पूर्व विद्यालय और औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य, ये सब नोट कर सकते हो। 51 का सी। 52 नंबर है 52, केंद्रीय बजट 26-27 के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है, वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% रखा गया है, जो वर्ष 25-26 के 4.4% अनुमान से कम है। 52 का पहला करेक्ट है। बजट में भारत के घरेलू बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स निर्माण परिस्थिति तंत्र में निर्माण के लिए बायोफार्मा शक्ति का योजना का प्रस्ताव किया गया है। दोनों बातें करेक्ट है। 26-27 के जो बजट था उसके बारे में आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53, मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग क्या है? करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा, ये है प्रमस्तिष्क। ये दो भागों में विभाजित होता है, जिसे दायां और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। हाथों की भुजाओं की धमनियों के रक्तचाप मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? 54 का आंसर हो जाएगा सिग्मिनोफ मैनोमीटर, सी करेक्ट आंसर है। 55 है, सामान्य नाम और वैज्ञानिक नाम क्या होगा 55 में? देखते हैं। पहला हो जाएगा मटर का पाइसम सटाइवम है ना, मटर का। आगे मूंग का हो जाएगा फेजोलस ऑरिसस, है ना, ऑरियस। सोयाबीन का हो जाएगा आपका ग्लाइसिन मैक्स, गलत दिखा रहा है। अरहर का क्या होगा, अरहर दाल का होगा कजानस कजान, करेक्ट है। 1 2 4 से ये 55 का आंसर सी नहीं, 55 का आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं सम्मिलित है तो सी नंबर, ये सी। ठीक है। 56 है, इनमें से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं? 56 का आंसर हो जाएगा, इसको जानते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। 57 है, कीड़ बच्ची पौधे के संबंध में विचार करना है। लगभग सभी कीड़ बच्ची पौधे जो होते हैं कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है इनमें। पहला 57 का गलत है, क्योंकि कीड़ बच्ची पौधे कीड़ों को आकर्षित करने, फंसाने और मारने पचाने की क्षमता को लेकर उल्लेखनीय होते हैं, जिसमें वे अपनी पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। सेकंड, उद्यानिकी कीट बच्ची पौधे के लिए उपयुक्त नहीं है, सही बात है। पूछा सही कौन सा होगा, केवल 2, बी नहीं, डी। 58 नंबर 58 यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर राशि दे रखी है और इसमें मात्रा कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है। 58 में कोई एक सम्मिलित नहीं है, कौन सा? आंसर हो जाएगा शक्ति का मात्रा। जूल नहीं होता, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, शक्ति का वाट जो है W शक्ति का, ऐसा ही मात्रा क्या है, और जूल ऊर्जा कार्य का मात्रा होता है। 59 नंबर आते हैं 59। 59 बोले कौन सी गैस अक्रिय गैस या विरल गैस का एग्जांपल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नियॉन, इसका सही आंसर होगा। नियॉन एक उत्कृष्ट गैस जिसे अक्रिय गैस, ये विरल गैस जो होती है उसकी या उसके रूप में जानते हैं, उसे भी ये कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा 59 का सही आंसर सी। क्वेश्चन 60 है, फलीदार फसल जो होती है उसमें जैव उर्वरक के रूप में सबसे अधिक किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं? आंसर सृष्टि का क्या हो जाएगा, करेक्ट ये हो जाएगा राइजोबियम, इसका सही आंसर होगा। 61, निम्नलिखित में से किसे समानता लॉफिंग गैस के रूप में जानते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा 61 का सही आंसर हो जाएगा ये नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सही आंसर है बी नंबर। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो विधि है ये सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विधि नहीं है? कौन सी? 62 का आंसर हो जाएगा उपभोग विधि, इसका सही आंसर होगा। 63 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना है? आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक है प्रति व्यक्ति आय, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल राष्ट्रीय खुशहाली का आधार है? 64 का आंसर हो जाएगा सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति और संरक्षण का, इसका संवर्धन और आर्थिक अवसर।
64 का 3 करेक्ट होगा, आर्थिक कौशल इसमें नहीं होगा। ठीक है, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण और न्याय संगत सामाजिक आर्थिक विकास, आर्थिक कौशल इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन 65 है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के संबंध में। भारत का देशांतरी विस्तार अक्षांशीय सीमा से लगभग 20 डिग्री है। पहला 65 का क्या होगा, गलत है, क्योंकि दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी से 60 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तृत है। और भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिणी छोर तक मापी गई वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है। 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय के लिए मध्यम रेखा के रूप में चुना गया है। सेकेंड बात सही, आंसर बी 66। एल नीनो के संबंध में विचार करना है। ये पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में तट पर, पेरू के तट पर समुद्री धाराओं की उपस्थिति होती है। पहली बात क्या होगी, करेक्ट है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में समान से कम वर्षा होती है। सेकेंड यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। 67 है, पृथ्वी में सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कौन सा है। करेक्ट आंसर ज्वालामुखी कुंड इसका सही आंसर होगा। 68 आते हैं, सीसी कार्डर के अनुसार भारत में कितने वनस्पति क्षेत्र हैं। 68 का आंसर हो जाएगा, ये हैं कितने, 8 हैं। कितने, 8। पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी और उत्तरी हिमालय क्षेत्र, असम क्षेत्र, गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ठीक है, दक्कन क्षेत्र, मालाबार पठार, अंडमान निकोबार। 3 3 6 2 8। 68 सी। 69 नंबर आता है, 69। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। 69 का आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, इसका सही आंसर होगा। 70 आते हैं, पश्चिमी घाट में उद्घटित होने वाली नदियों के उदाहरण कौन से हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का, यह है समानांतर अपवाह प्रणाली का। ये सहायक नदियों समुद्र सतह की ढाल के अनुरूप समानांतर रूप से विस्तृत होती हैं। 70 का भी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 71 है, सूची 1 सूची 2 मैच करना है। रेनिटिडिन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पहला एंटासिड। उसके बाद क्या होगा, इप्रोनाइजिड हो जाएगा एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। उसके बाद एस्पिरिन एंटीबायोटिक, एस्पिरिन आपका हो जाएगा क्या, एनाल्जेसिक। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। करेक्ट आंसर 71 का सी। 72 नंबर है, 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता है। 72 का आंसर हो जाएगा, ये है कौन, बी ओ, ठीक है। 73 नंबर है, 73। पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है। 73 का आंसर हो जाएगा, ये होता है करेक्ट आंसर डी, गेहूं का कीट रोग, इसका सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन, गेहूं का कीट रोग जो होता है कवक के कारण होने वाला एक रोग है, और कीट रोग पौधों की पत्तियों और तनों पर लगने वाले रंग धब्बों को लेकर के प्रकट करता है। 74 निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम मनुष्य के तब होता है जब विकिस्वी गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है। 74 का आंसर डाउन सिंड्रोम, इसका सही आंसर होगा। अधिकांश लोगों के शरीर में प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र युग्म 46 होते हैं। आगे आते क्वेश्चन 75 नंबर, ट्रांसक्रिप्शन शब्द कौन से यहाँ पर सही बता रहा है, इसके बारे में बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डीएनए के आरएनए की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया होती है। ए 74 का करेक्ट आंसर नहीं होगा। 75 का आंसर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, है ना। 74 नहीं, 75 है, ये करेक्ट है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जीन अभिव्यक्ति के प्रथम चरण को संदर्भित करता है, जहां डीएनए कोड और आरएनए पॉलीमर बनाया जाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया आरएनए में पॉलीमरेज नामक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है, और आरएनए पॉलीमर डीएनए के कोड को प्रति समांतर और पूरक बताता है। आंसर ए करेक्ट है 75 का। 76 भी देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को मैच करेंगे। एंजाइम अंतःस्रावी अंग कौन सा है। पहली बात है, मैच करते हैं। एमाइलेज क्या होगा, एमाइलेज क्या होगा बताओ। देखो जो एमाइलेज है आपका, ये हो जाएगा यहां से एमाइलेज होगा लार ग्रंथियां
ट्रिप्सिन अग्नाशय, पितरस पित्ताशय, ट्रिप्सिन अग्नाशय। करेक्ट आंसर यहाँ से 76 का क्या होगा? 76 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर 76 की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी 77 से नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट में कर लेंगे कवर। ठीक है, 77 150 तक, तो ये कल का पार्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पेपर करेंगे हम लोग। तो इस टाइप से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पेपर है हम लोग यहाँ पर 75 क्वेश्चन 76 क्वेश्चन करके करते जा रहे हैं। और जितने टॉपिक यहाँ पर आ रहा हूँ, टॉपिक को डीप में जाकर कवर करते रहो अच्छे से, है ना, फुल लेंथ के, तो आपके हर सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे टॉपिक कवर हो जाएंगे और आप पेपर जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट लगाने का फायदा ये होता है कि हमारा पूरा सब्जेक्ट कवर हो रहा है। कवर कब होगा? जब आप जाके डीप में चीज़ों को पढ़ोगे, ना कि पूरे दिन यूट्यूब पे लगे रहो। ठीक है, सिलेक्शन लेना तो यूट्यूब को छोड़ना पड़ेगा आपको। पूरा 24 घंटे 12 घंटे 18 घंटे नहीं देना है, सिर्फ 2 से 2.5 घंटे आप यूट्यूब को दो। जो काम की चीज़ें उसको पढ़ो, बाकी अपना हार्ड कॉपी से पढ़ो, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, एंड करते टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन करना, यूपीएससी नॉलेज टेक और दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक, दोनों अपने चैनल है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।